कनकधारा स्तोत्र देवी लक्ष्मी को समर्पित एक स्तोत्र है जिसे आदि शंकराचार्य द्वारा लिखा गया था। यह स्तोत्र देवी लक्ष्मी की सुंदरता, दया और उदारता का वर्णन करता है। यह स्तोत्र देवी लक्ष्मी से धन, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद मांगने के लिए भी एक प्रार्थना है। कनकधारा स्तोत्र पढ़ने का सबसे अच्छा समय शुभ मुहूर्त के दौरान होता है, जैसे कि दिवाली, धनतेरस और अक्षय तृतीया। हालांकि आप इसे किसी भी दिन या किसी भी समय पर पढ़ सकते हैं। कनकधारा स्तोत्र पढ़ने के कई लाभ हैं। यह देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने और उन्हें प्रसन्न करने में मदद करता है। इस स्तोत्र का पाठ करने से धन और समृद्धि आकर्षित होती है और बुरी शक्तियों और नकारात्मकता से बचने में भी मदद मिलती है। कनकधारा स्तोत्रम का जन्म शंकराचार्य ने गरीब होने के बावजूद महिला भक्ति का एहसास किया। उन्होंने तुरंत देवी महालक्ष्मी की स्तुति करते हुए 21 श्लोक गाना शुरू कर दिया, जिसमें प्रार्थना की गई कि वे गरीब महिलाओं को अपनी गरीबी दूर करके उन्हें धन देने का आशीर्वाद दें। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, महालक्ष्मी ने जवाब दिया कि महिला ने अपने पिछले जन्म में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, दूसरों की मदद करना, इसलिए वह धन के लायक नहीं है और गरीबी में पीड़ित होना तय है। आदि शंकराचार्य ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन हालांकि कहा कि गरीब महिला पिछले जन्म में कोई अच्छा काम नहीं करती है। इस जन्म में उसका दिल ऐसा है कि गरीब होने के बावजूद उसने उसे थोड़ा सा आंवला फल दिया और यह अच्छा काम है, सभी समृद्धि के साथ उसे आशीर्वाद देने के लिए पर्याप्त है। देवी महालक्ष्मी की कृपा। शंकराचार्य के सुंदर स्तोत्र और उनकी दलील को सुनकर कि गरीब महिलाओं को इस जन्म अच्छे आंवले के फल का भोग लगाकर महालक्ष्मी का आशीर्वाद लेना चाहिए। दोस्तों, यहाँ इस देवी की महानता आती है। वह वास्तव में भक्ति और हृदय की शुद्धता के लिए है। यदि हम हमेशा अच्छे कामों में शामिल होते हैं, तो हमेशा भगवान के नाम का जाप करते हैं, हम निश्चित रूप से महालक्ष्मी के आशीर्वाद से होंगे। जैसे ही शंकराचार्य कानगढ़धारा स्तोत्रम का गायन कर रहे थे, महालक्ष्मी ने गरीब आदमियों की झोपड़ी में वर्षा की तरह स्वर्ण आंवला फल की वर्षा की। सोचिए, आसमान से बरस रही सुनहरे फलों की बारिश। यह कहानी कितनी खूबसूरत है दोस्तों। गरीब महिला की भक्ति कितनी सुंदर है और महालक्ष्मी की स्तुति में गाए जाने वाले संत आदि शंकराचार्य कितने महान हैं, और इन सब से परे यह देवी महालक्ष्मी कितनी अनुग्रहकारी हैं। आदि शंकराचार्य ने इस कनकधारा स्तोत्र को उन सभी के कल्याण के लिए गाया है जो अपने पिछले कर्म और गरीबी में पीड़ित हैं। कनकधारा स्तोत्र की कथा। एक बार शंकराचार्य भिक्षा मांगने के लिए घूमते घूमते हुए एक ब्राह्मण के घर पहुंचे। इतने तेजस्वी अतिथि को देखकर संकोच के मारे उस ब्राह्मण की पत्नी लज्जित हो गई। उसके पास भिक्षा देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसे अपनी स्थिति पर रोना आ गया। नम आंखों के साथ उसने घर में रखे कुछ आंवला लिए और सूखे आंवले तपस्वी को भिक्षा में दे दिए। शंकराचार्य जी को डोट उनकी यह दशा देखकर उन पर तरस आ गया। उन्होंने तुरंत ही ऐश्वर्यदायक, दशविध लक्ष्मी देने वाली, अधिष्ठात्री, करुणामयी, वात्सल्यमयी, नारायण पत्नी महालक्ष्मी को संबोधित करते हुए एक स्तोत्र की रचना की। इस स्तोत्र के पाठ करने से वहां सोने की वर्षा होने लगी। इससे इस स्तोत्र का नाम कनकधारा स्तोत्र हुआ। कनक का मतलब सोना होता है। वर्षा के समान सोना बरसने ही यह स्तोत्र श्री कनकधारा स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रस्तुत है संपूर्ण कनकधारा स्तोत्र। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद। कनकधारा स्तोत्र हिंदी में।
जैसे भ्रमरी अधखिले कुसुमों से अलंकृत तमालतरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्रीहरि के रोमांच से सुशोभित श्रीअंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है। संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी का वह कटाक्ष मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्रीहरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेमपूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करें, जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभवविलास देने में समर्थ है। मधुहंता श्रीहरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नीलकमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अधखुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेषशायी भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनिया अनंग के वशीभूत हो अधखुले किंतु साथ ही निर्निमेष अपलक नयनों से देखने वाले आनंदकंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं, जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभमणि मंडित वक्षस्थल में इंद्रनीलमयी हारावली सी सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है। वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्षमाला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभशत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। 6 समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मीलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। 7 भगवान नारायण की प्रेसी लक्ष्मी का नेत्ररूपी मेघ दयारूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म धनागम विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी चातक पर धनरूपी जलधारा की वृष्टि करे। 8 विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमलगर्भ के समान कांतिमयी दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। 9 जो सृष्टि लीला के समय वाग्देवता ब्रह्मशक्ति के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्रशक्ति के रूप में अवस्थित होती है। त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवना प्रेयसी श्रीलक्ष्मी जी को नमस्कार है। 10 मात शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। 11 कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्रीदेवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। 12 कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय मां, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को
हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत हैं। वे सदा मुझे ही अवलंबन दें। मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। 13 जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्रीहरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। 14 भगवती हरिप्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। 15 दिग्गजों द्वारा सुवर्णकलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक स्नान संपादित होता है। संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीरसागर की पुत्री उन जगतजननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। 16 कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्य में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। 17 जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेदत्रयी स्वरूपा त्रिभुवनजननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्य